हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं आपको जो 15 दिसंबर 2017 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका था थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वह दीप सिकाशी शांत भाव में लीन इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार। तो यहाँ पे जो आपका अलंकार है वो है आपका मालोपमा अलंकार। नेक्स्ट है आपका अचल दीर्घ हो उठते चंचल चपल पग पग हो जाते अविचल इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। इसमें जो अलंकार है वो है विरोधाभास। यहाँ पे जो विरोधाभास है इसमें क्या है, जब किसी लक्ष्य में विरोध ना होते हुए भी, विरोध नहीं है ना होते हुए भी आपको विरोध प्रतीत हो रहा है, विरोध प्रतीत होता है तो वहाँ आपका विरोधाभास अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो जो गेहूं के समानार्थी हैं वो हैं आपके कनक, गोधुम और कद्दुम। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है बात का धनी होना। दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ बात का धनी होना। बात का धनी होना मतलब अपने वादे का पक्का होना, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो वो जो शब्द है वो है आपका डूंगरी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला है ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो जो यहाँ पर है तो इसमें जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है यक्ष देवों की एक। तो यक्ष देवों की एक जाति होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला है आपका निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था वो था आपका कुटच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला है कुत्ता चिल्ला रहा है। तो सबसे पहली चीज़, कुत्ता कभी चिल्लाता नहीं है क्योंकि कुत्ता आपका भौंकने का काम करता है, वो चिल्ला ही नहीं सकता। कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है समझौता करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। समझौता करना, तो ये है आपका खाई पाटना, ऑप्शन ए। अगला है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। इसमें जो काल का रूप है वो है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें क्या होता है, भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो जाती है। इसमें जो भूतकाल होता है, इसमें जो भूतकाल है उसकी जो एक क्रिया है ना वो दूसरे पर आश्रित होती है, दूसरे पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं। तो जो कोप और रोष है ये आपका क्रोध, इसके समानार्थी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो जो एक वचन है वो है आपका आकाश, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। काया शब्द का समानार्थी की बात की गई है, जो काया है उसका समानार्थी है वो हो जाएगा इसमें आपका गात, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है हिंदू में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो इस विधा के जो जनक हैं वो हैं आपके शिवदान सिंह चौहान, से ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला आपका ये पैरा दे रखा है जिसमें 16 to 18 आपके क्वेश्चंस इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको पहले हमें ये रीड करना है। पैरा है आपका दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक मूल्य पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्सफल है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, सबसे पहला है आपका प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। तो जो संदेश है वो आपको ये दिया गया है, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। हमारा दूसरों को ऊपर हर चीज़ में रखा गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वागत का संधि विच्छेद जो होता है वो आपका सु प्लस आगत होता है, स्वागत। अगला है रंचमात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है कि अधिक अभिमान ना था।
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और अगला है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाकई में योग्य क्या है? तो जो योग्य है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। गुण बताया जा रहा है किसी व्यक्ति का, तो ये आपका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका जयनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो रचना है उनकी वो है आपकी परख। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई होप you like this video. Thank you so much for watching this video.